यह दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में जो युद्ध विराम है वो शनिवार 12 बजे टूट सकता है। यानी कि एक बार फिर गजा में निर्दोष फलस्तीनियों पर इस्राएली कहर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रुकावट आई थी, क्योंकि इस्राएल लगातार युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर शनिवार 12 बजे तक हमास तमाम बंधकों को रिहा नहीं करता तो जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको यह बतलाने की जरूरत है कि इस वक्त हमास जो बंधकों को रिहा कर रहा था उसमें उसने फुल स्टॉप लगा दिया है, रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि हमास का यह आरोप है कि इस्राएल लगातार युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी वापस आ रहे हैं उन पर इस्राएली सेटलर्स हमला कर रहे हैं, इस्राएली सेना आईडीएफ की मदद से। यही नहीं, गजा में इस वक्त कई क्षेत्रों पर युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। इसी के चलते अब हमास ने कह दिया है कि हम और बंधक रिहा नहीं करेंगे। और इसके ठीक बाद ट्रंप की यह धमकी। अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि हमास जो कह रहा है और इस वक्त तेल अवीव की सड़कों पर जो सोच है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तेल अवीव जो कि इस्राएल की राजधानी है, वहां पर लोग सड़क पर उतर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और उसी के चलते बंधकों की रिहाई में दिक्कतें पेश आ रही हैं। तेल अवीव की सड़कों पर किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहे हैं, जिससे बंधकों की जान जो है वो खतरे में आ सकती है। यकीनन हमास इस वक्त वादा खिलाफी कर रहा है, मगर हमास ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लगातार गजा में लोगों की जान लेते रहें, वेस्ट बैंक में मौत के घाट उतारते रहें फलस्तीनियों को, और हम इस युद्ध विराम में हमारी जो शर्तें हैं उसे लागू करते रहें, मगर इस्राएल की कोई जवाबदेही ना हो। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यह है इस्राएली संसद के अंदर का वीडियो। बेंजामिन नेतन्याहू भाषण देने आते हैं और देखिए विपक्ष किस तरह से उनका विरोध करता है। बाकायदा विपक्ष के सांसदों को उठाकर सुरक्षाकर्मी बाहर ले जाते हैं। नजारा देखिए किस तरह के विरोध का सामना बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। חברת הכנסת דבי ביטון, קריאה ראשונה. לא לעזור לי, תודה. בבקשה. לאורך שנותיי כראש הממשלה נפגשתי בבית הלבן 20 פעם עם נשיא ארצות הברית. אבל המפגש ההיסטורי עם הנשיא דונלד טראמפ, אבל המפגש ההיסטורי... חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. חברת הכנסת גוטליב, קריאה ראשונה. של ראש מדינה... לא, נא לצאת, תודה רבה. ולא לעזור פה, לא לעזור. חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. מדינת ישראל חזקה, אתה אחראי לאסון הגדול ביותר. נא להוציא את חבר הכנסת קריב. מאז השואה, תלך למנרה, תלך לניר עוז. נא להוציא את חבר הכנסת קריב, תודה. ואתם עם הצעקות שלכם לא יכולים להסתיר את האמת. ביקור היסטורי, הישג היסטורי ועידן היסטורי לפנינו, אם רק נדע להתמיד ולעשות את הדבר הנכון ולא לחזור על שגיאות העבר שלכם, אנשי אוסלו. חברת הכנסת בן ארי, קריאה שלישית, נא לצאת. שלנו 17 שנה. तो याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। यह भी कहा था कि जो लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़े हुए हैं उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उनके लिए हालात मुश्किल पैदा किए जाएंगे, उन्हें वीजाज भी नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो भी इस्राएल पर कार्रवाई करेगा या अमेरिका के दोस्तों पर कार्रवाई करेगा,
अगर वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और याद कीजिएगा, मैंने इसी मंच पर आपसे कहा था कि ट्रंप का अंदाजे बयां गली के गुंडे की तरह है। तब आप में से कई लोगों को बुरा लगा था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर इस्राइल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गजा में युद्ध अपराध करेगा तो उन्हें सजा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ही मिलेगी। और उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में इंसाफ कैसे होगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मुद्दे पर हमास ने अब तक जो बंधकों की रिहाई हो रही है उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है, रोक लगा दी है। सबसे बड़ी बात, वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब वो मिस्र और जॉर्डन का ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मिस्र और जॉर्डन ने फलस्तीनियों को अपने देश में नहीं लिया तो हम आर्थिक मदद रोक देंगे। और यह मामला क्यों सामने उभर कर आया? क्योंकि यह बवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि हम गजा को पूरा खाली कर देंगे, तमाम फलस्तीनियों को हम बाहर कर देंगे और फिर वहां पुनर्निर्माण करेंगे इस्राएल की मदद से। वो इस्राएल जिसकी वजह से गजा में इस पैमाने पर तबाही हुई थी। इसका बहुत विरोध हुआ, तमाम मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था। सबसे बड़ी बात, आपको क्यों लगता है कि फलस्तीनी जो है वो इस्राएल और अमेरिका पर भरोसा करेंगे? क्योंकि यहां पर अमेरिका भी इस्राएल के साथ खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पाबंदियां लगाता है, सख्तियां लगाता है। वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बेंजामिन नेतन्याहू के कथित अपराधों पर एक्शन लेना चाहता है। और अब वो ये कह रहा है कि हम पहले फलस्तीनियों को साफ कर देंगे, हटा देंगे, उसके बाद पुनर्निर्माण करेंगे। अब मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब सब इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके परिणाम में डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। गरीब लग रहा है दोस्तों, इस वक्त खुलकर ट्रंप की नुमाइंदगी में, ट्रंप की शह में इस्राएल गुंडागर्दी पर उतर आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को मेरी इस शब्दावली पर आपत्ति होगी, मगर युद्ध विराम की शर्तों को कौन तोड़ रहा है? अगर युद्ध विराम की शर्तों को हमास तोड़ता तो यकीनन उनकी आलोचना होती। और आप कह सकते हैं कि बंधकों की रिहाई पर रोक लगाकर वो ऐसा कर रहा है। मगर हमास का क्या कहना है? हमास ये कह रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमें पीटते रहो और हम चुपचाप सिर झुकाए कहें कि आओ मेरे बाप मारो मुझे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हमास कह रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.